सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। अपना प्रकरण चल रहा है योग मार्गणा का। योग किसे कहते हैं? सामान्य से अपन समझते हैं योग का अर्थ है इस शक्ति के कारण जो आत्मप्रदेशों में परस्पंदन उत्पन्न होता है उसे योग कहते हैं। जिसके माध्यम से या मन वचन के माध्यम से जो आत्मा में हलन चलन होती है, परस्पंदन होता है, उसका नाम योग होता है। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की कर्म ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति को योग कहते हैं। अर्थात इसी का नाम भाव योग कहलाएगा। भाव योग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो नाम कर्म का उदय रहेगा। तो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की कर्म ग्रहण में कारणभूत शक्ति को योग कहते हैं, या इसी को हम भाव योग कह सकते हैं। यानी जीव के कर्म ग्रहण करने में जो कारण होती है ऐसी शक्ति, वो किससे युक्त हो? वो मन वचन काय से, उसे भाव योग कहते हैं। इस शक्ति के कारण आत्मप्रदेशों में जो परस्पंदन होता है इसी का नाम द्रव्य योग कहलाता है। जो आत्मप्रदेशों में हलन चलन हुई उसका नाम द्रव्य योग है, और कर्म ग्रहण करने की जो शक्ति है इसका नाम भाव योग है, क्योंकि जीव मन वचन काय के द्वारा कर्मों को ग्रहण करता है, तो उसे कहेंगे भाव योग। और जो परस्पंदन हो रहा है आत्मप्रदेशों में इसका नाम है द्रव्य योग। योग के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से आप पढ़ के आए हैं मन वचन और काय, लेकिन इनके भेद अपन समझें तो 15 भेद भी होते हैं। कितने भेद होते हैं? हाँ, तो कैसे होते हैं? तो संक्षिप्त से तो 3 हमने बता दिए, मन वचन और काय योग। काय योग के 7 भेद होते हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कर्मण काय योग। और वचन योग के 4 भेद होते हैं। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। और मन योग के भी 4 भेद हो जाते हैं। सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनुभय मन योग। इस प्रकार सब मिला करके योग कितनी संख्या हो जाती है? 15 योग हो जाते हैं। अब इन्हें समझें कि आखिरकार औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग आदि किसे कहते हैं। तो औदारिक मिश्र काय योग किसे कहते हैं? मिश्र अपने आप में बता रहा है जहाँ पर 2 प्रकार की वर्गणाएँ मिलती हैं। मिश्र का सीधा सीधा अर्थ है। तो ये कहाँ होता है? विग्रह गति के बाद मनुष्य अथवा त्रियंच गति में जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक, अर्थात अपर्याप्त अवस्था में उस जीव के कारमण शरीर और औदारिक शरीर के निमित्त से आत्मप्रदेशों जो परिस्पंदन होता है उससे औदारिक मिश्र काय योग होते कहते हैं। तो औदारिक मिश्र काय योग में कौन सी 2 वर्गणाएँ मिलती हैं? कारमण और औदारिक। इन दोनों शरीर के, कारमण शरीर और औदारिक शरीर के निमित्त से जो आत्मप्रदेशों में परिस्पंदन हलन चलन होती है उसको बोलते हैं औदारिक मिश्र काय योग। अब आता है औदारिक काय योग। तो निर्वृत्तीय पर्याप्तक अवस्था के अंतर्मुहूर्त बाद पर्याप्त हो जाने पर औदारिक शरीर के निमित्त से जो आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन होता है उसे औदारिक काय योग कहते हैं। तो मनुष्य त्रियंच को पूरे जीवन भर औदारिक काय योग रहता है, क्योंकि औदारिक कहाँ रहेगा? मनुष्य और त्रियंच। औदारिक शरीर किसके पास रहता है? मनुष्य के पास और त्रियंच के पास। तो अपर्याप्त अवस्था में क्या हो जाएगा?
औदार्य मिश्र का योग हो जाएगा और पर्याप्त अवस्था में जीवन भर औदार्य का योग रहेगा। कंडीशन क्या है? मनुष्य त्रियंश के पूरे जीवन भर औदार्य का योग रहेगा। यह विशेषता है कि उस पर्याप्तक जीव के कभी मन योग भी होता है और कभी वचन योग भी होता है। ऐसी कंडीशन उसमें आ सकती, इतनी विशेषता बताइए। बाकी रहेगा तो औदार्य का योग ही। कभी कभी पर्याप्तक जीव के मन योग भी रह सकता है और वचन योग भी रह सकता है। अब इसके बाद आता है वैक्रियक। वैक्रियक मिश्र का योग। तो वैक्रियक तो आप समझते हैं कहाँ पर होता है वैक्रियक, या तो देवगति में होगा या नरक गति में होगा। वैक्रियक शरीर का अर्थ ही होता है विशेष रूप से क्रिया करने की क्षमता जिसमें हो, उसका नाम है वैक्रियक शरीर। विशेष रूप से क्रिया। कुछ लोगों का कहना यह है कि वैक्रियक शरीर उसे कहते हैं जिसमें सप्त धातुएं नहीं होती। लेकिन नरक में रक्त आदि बताया है, पीप आदि बताया है, दुख की अपेक्षा बताया है। इसलिए ऐसी परिभाषा एकदम सटीक नहीं बैठती कि जिसमें सप्त धातुएं आदि नहीं होती उसे हम वैक्रियक शरीर कहते हैं, बल्कि विशेष रूप से क्रिया करने की क्षमता जिस शरीर में होती है उसका नाम वैक्रियक शरीर। ये सब जगह लागू हो जाती है। तो वैक्रियक मिश्र का योग किसे कहते हैं? तो विग्रह गति के बाद देवगति और नरक गति में अपर्याप्त अवस्था के अंतर्मुहूर्त पर्यंत कार्मन शरीर और वैक्रियक शरीर के निमित्त से आत प्रदेशों का जो परस्पंदन होता है उसे वैक्रियक मिश्र का योग कहते हैं। जहाँ पर आहारक मिश्र औदारिक मिश्र का योग था वहाँ पर औदारिक शरीर था और कार्मन शरीर था। यहाँ पर वैक्रियक मिश्र का योग में वैक्रियक शरीर रहेगा और कार्मन शरीर रहेगा। इन दोनों के निमित्त से आत प्रदेशों का जो परस्पंदन होता है उसे वैक्रियक मिश्र का योग कहते हैं। कंडीशन कब की है? विग्रह गति के बाद कोई जीव मरण करके दूसरे पर्याय को ग्रहण कर रहा है तो देवगति और नरक गति में अपर्याप्त अवस्था के अंतर्मुहूर्त पर्यंत कार्मन शरीर और वैक्रियक शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेश में जो परस्पंदन होता है उसे वैक्रियक मिश्र का योग कहते हैं। वैक्रियक का योग किसे कहते हैं? तो पर्याप्त अवस्था में वैक्रियक शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परस्पंदन होता है उसे वैक्रियक का योग कहते हैं। देव और नारिकियों के पूरे जीवन भर वैक्रियक का योग ही रहता है। हाँ, इसमें भी वही कंडीशन है, कभी कभी वचन योग और कभी कभी मन योग भी होता है। समझ आया ना? औदारिक का योग किन की रहेगा? मनुष्य और त्रियंचों की। वैक्रियक का योग किन की रहेगा जीवन भर? देव और नारिकियों की। अब आता है आहारक मिश्र का योग। आहारक तो आप समझते हैं, आहारक रिद्धि होती है और वो कौन की होती है? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के पास होती है। तो छठे गुणस्थानवर्ती जिन मुनियों के असंयम का परिहार करने के लिए और संदेह निवारण हेतु मस्तक से जो श्वेत रंग का पुतला निकलने वाला है उनके प्रथम अंतर मुहूर्त में जब तक आहारक शरीर पर्याप्त नहीं होता तब तक औदारिक शरीर और आहारक शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परस्पंदन होता है उसे आहारक मिश्र का योग कहते हैं। समझ गए? आहारक मिश्र का योग कब बनेगा? जब कोई मुनि महाराज हैं उस समय आहारक शरीर पर्याप्त नहीं होता तब तक औदारिक शरीर और आहारक शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परस्पंदन होगा। इसमें कंडीशन क्या हो गई? अभी तक जो औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र चल रहा था उसमें कारमान वर्णाओं का मिश्रण चल रहा था, ठीक है ना। इसमें अब कारमान नहीं रहेगा, इसमें आ जाएगा औदारिक और आहारक, क्योंकि मुनि महाराज का शरीर है। किसका शरीर है? तो इसमें कंडीशन इतनी रहेगी कि वहाँ पर आहारक शरीर पर्याप्त नहीं होता तब तक औदारिक शरीर और आहारक शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेश में जो परस्पंदन होता है उसे आहारक मिश्र का ही होगा। और कौन से गुणस्थान में होगा? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के। उनका जो श्वेत रंग का मस्तक से पुतला निकलता है वो दो कारण से निकलता है। एक तो तीर्थ वंदना के लिए भी निकलता है और दूसरा शंका समाधान के लिए, जहाँ केवली भगवान आदि शुद्ध केवली हो, शंका समाधान के लिए। और ये क्यों? क्योंकि संयम का पालन हो, असंयम का परिहार हो। अंतर मुहूर्त में वो जाकर के लौट के आ जाता है
और उसके जाते आने में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। ये है, समझ आ रहा है आपको? नहीं, और किसी प्रकार का असंयम भी नहीं होता। तो आहारक मिश्र का योग इस प्रकार से बन जाता है। अब आहारक का योग किसे कहते हैं? छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के मस्तक से जो श्वेत रंग का पुतला निकलता है वह केवली के पास जाकर सूक्ष्म पदार्थों का आहरण ग्रहण करता है। इसलिए इस आहारक शरीर के द्वारा आत्मप्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे आहारक का योग कहा जाता है। मिश्र का योग की व्यवस्था अलग है, वो पहले हो गई। ये आहारक शरीर आने से पहले की व्यवस्था हो गई, और ये क्या हो गई? जब आहारक का योग हो गया पूरा, तो उस समय छठे और सनवर्ती मुनिराज हैं, उनके मस्तक से क्या होगा? जो श्वेत रंग का पुतला निकलेगा वह केवली भगवान के पास जाकर के सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण आदि करेगा। इसलिए इस आहारक शरीर के द्वारा आत्मप्रदेशों में जो परिस्पंदन होगा उसे आहारक का योग कहते हैं। समझ आया? हाँ, पहले होगा, क्योंकि जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक उसकी प्राप्ति के पहले होगा। जैसे हमने आपको बताया कि उनके प्रथम अंतर मुहूर्त में जब तक आहारक शरीर पर्याप्त नहीं होता है, आहारक शरीर जब तक क्या नहीं होता? पर्याप्त नहीं होता, तब तक औदारक शरीर और आहारक शरीर के निमित्त से आत्मप्रदेशों में जो परिस्पंदन होगा उसका नाम आहारक मिश्र। जैसे पर्याप्त हो जाएगा आहारक का योग हो जाएगा। तो पहले आहारक मिश्र, कोई भी होगा तो पहले मिश्र होगा फिर वो होगा। समझ गए ना? इसलिए हमने क्रम ऐसे ही बताया आपको, औदारक मिश्र फिर औदारक का योग, फिर बताया वैकृक मिश्र फिर वैकृक का योग, क्योंकि पहले मिश्र होगा उसके बाद वो होगा। क्योंकि जब पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी उसके पहले मिश्र रहेगा और पर्याप्ति हो जाएगी तो का योग आ जाएगा इस प्रकार का। तो आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों का कितना प्रमाण है? जीव कितने हैं? आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीव कितने हैं? तो एक समय में आहारक का योग वाले जीव अधिक से अधिक 54 होते हैं। समझ ना? 54, 54 माने 54। और आहारक मिश्र का योग वाले जीव अधिक से अधिक 27 होते हैं एक समय में। ये कहाँ की व्याख्या की जा रही है? एक समय में आहारक का योग वाले जीव अधिक से अधिक 54 होंगे और आहारक मिश्र का योग वाले जीव अधिक से अधिक 27 होंगे। मतलब कैसे होगा? ये आधे हो गए। हाँ, आहारक मिश्र का योग एक समय की बात कह रहे हैं इसलिए। अब कार्मण का योग कैसे कहते हैं? यहाँ पर आहारक का योग का हो गया और आहारक मिश्र का योग की संख्या हो गई। संख्या समझ में आई क्या? आहारक का योग वाले कितने रहेंगे? 54 रहेंगे और आहारक मिश्र का योग वाले अधिक से अधिक 27 रहेंगे। ये तुम लोगों को नया विषय मिला होगा, शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे आप लोग इस विषय के लिए, है ना? कि आहारक का योगी कितने रहेंगे अधिक से अधिक एक समय में और आहारक मिश्र का योगी कितने रहेंगे। अब कर्मण का योग किसे कहते हैं? तो कर्मण का अर्थ होता है कर्मों का समूह। किसका होता है? कर्मण शरीर जो होता है वह कर्मों के समूह का नाम होता है। 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं। तो जब यह जीव मरण कर नया शरीर प्राप्त करने के लिए विग्रह गति में जाता है तब कर्मण शरीर के निमित्त से आत्मप्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उससे कर्मण का योग कहते हैं। यह योग 1, 2 अथवा 3 समय तक रहता है। विग्रह गतौ कर्म योगा, आप लोग पढ़ के आए तत्व सूत्र में, विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गति में कर्मण का योग रहता है। आज जैसे इसके 3 अर्थ निकालते हैं। विग्रह माने शरीर होता है, तो शरीर के लिए गति होती है, उसका नाम विग्रह गति है। विग्रह माने लड़ाई झगड़ा होता है। क्या होता है? लड़ाई झगड़े में भी कर्म का योग रहता है। बिना कर्म को देख लड़ाई झगड़े नहीं होते। समझ आ रहा है? और शरीर की भी गति होती है तो किसके लिए होती है? कर्म के बिना कैसे होगी? और विग्रह माने मोड़ा होती, मोड़े वाली गति कर्म वाले जीव की होती है। जो कर्म रहित हैं वो तो ये ऋजु गति से जाएंगे, एक समय में 7 राजू पार कर जाएंगे। विग्रह गति किनकी होगी? जिसके पास कर्म का उदय रहेगा। तो 3 अर्थ हो गए। विग्रह माने शरीर, विग्रह माने झगड़ा और विग्रह माने मोड़ा। बिना कर्म के उदय की 3 चीजें नहीं होती।
मोड़ी वाली गति भी होगी तो कर्म सहित जीव की होगी। विग्रह गति में जाना होगा तो वहाँ कर्म का उदय होगा, और लड़ाई झगड़े होंगे तो भी कर्म का उदय होगा। नया आचार्य का चिंतन रहता था, और ये तीनों चिंतन कुल आगम सम्मत है, तीनों एक से लगते हैं। विग्रह के अर्थ 3 निकल जाते हैं। कौन कौन से निकाले थे आचार्य ने? एक तो यहाँ पर दिख ही रहा है, विग्रह माने शरीर के लिए जो गति होती है, दूसरा झगड़ा, तीसरा मोड़े वाली गति। तो इस प्रकार से ये कर्मण का योग की बात यहाँ पर कही। इससे विशेषता ये रहती है, यह योग 1, 2 अथवा 3 समय तक रहता है। एकम 2 3 वाना हार का, ऐसा था ना, इस प्रकार की इसकी व्यवस्था ऐसी है। यह योग 1, 2 अथवा 3 समय तक रहता है। अब यहाँ पर शरीर के कितने भेद होते हैं? शरीर के 5 भेद होते हैं। आप लोग पढ़ के आए, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमन। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? तो मनुष्य त्रियंचों के होता है, तो आप जानते हैं। तो गर्भ और सम्मोचन जन्म से जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे मनुष्य त्रियंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, क्योंकि गर्भ और सम्मोचन जन्म वाले ही होते हैं। कौन? मनुष्य और त्रियंच। तो गर्भ और सम्मोचन जन्म से जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे मनुष्य और त्रियंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं? किनके होता है? देव और नारियों के। वो कौन से जन्म वाले हैं? उपपाद जन्म वाले हैं। उपपाद जन्म से जिसकी उत्पत्ति होती है, इसे देव और नारियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। समझ आ रहा है ना? देव और नारिकी का कैसा होता है? उपपाद सैया होती है, एक की संपुट सैया होती है, एक की ऊँट के मुख के आकार की होती है नारियों की। एक शुभ मानी जाती है, एक अशुभ मानी जाती है। उपपाद सैया रहती है, नारियों की देखने में अच्छी नहीं लगती वो, कौन? उपपाद सैया। और देवताओं की संपुट अच्छी लगती है, शुभ मानी जाती है। तो उस सैया पर क्या होते हैं? जैसे यहाँ से किसी जीव का मरण हुआ, कोई मनुष्य त्रियंच मरण किया और वह नरक में गया, तो वहाँ पर उपपाद सैया पर जन्म लेगी। अशुभ उपपाद सैया रहती वहाँ पर, ऊँट के मुख के आकार जैसी रहती, ऐसी। समझ गए ना? और जो देव पर्याय में रहते हैं, वहाँ देव पर्याय में सुंदर सैया रहती है, उस पर उत्पन्न होते हैं। और दोनों के दोनों यौवन अवस्था के उत्पन्न होते हैं। यहाँ से मरण करके युवा अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था, वहाँ जा कर के ऐसे उत्पन्न होते हैं। फिर वो जानते हैं अवधि ज्ञान से कैसे यहाँ आना हुआ, कैसे यहाँ आना हुआ। समझ गए? आगे की प्रक्रिया बहुत है। तो इस प्रकार से उपपाद जन्म से जिसकी उत्पत्ति होती है, उपपाद बता दिया हमने, उपपाद किसे कहते हैं? गर्भ तो आप समझते हैं, और सम्मोचन जन्म भी आप समझते हैं। तो उपपाद सैया एक सैया होती है, ठीक है ना, सहन करने का एक स्थान जैसा। तो उसके ऐसे आकार बने होते हैं जिसमें इनकी उत्पत्ति होती है। अब बता, आहारक शरीर किसे कहते हैं? तो यह मुनि महाराज को ही होते, छठे गुण स्थानवर्ती को होता है, क्योंकि आहारक शरीर आप जानते हैं रिद्धि रूप होता है। छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के तपस्चरण के निमित्त से होने वाली आहारक रिद्धि के फलस्वरूप तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक आदि एवं जिनबिंब जिनग्रह चैत्य चैत्यालयों की वंदना के लिए अथवा असंयम का परिहार करने के लिए एवं संदेह निवारण के लिए मस्तक से धातु एवं सहनन से रहित, इसमें धातुएं नहीं होती और सहनन नहीं होता, और समचतुर संस्थान युक्त एक हाथ का सफ़ेद रंग का जो पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर की विशेषता सुन लो। छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के होगा, वो भी विशेष तपस्चरण के निमित्त से होगा, है ना। और यह आहारक रिद्धि कहलाती है। इसके निमित्त से क्या करते हैं? तो वह मुनिराज तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक आदि में जाएंगे, या फिर अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए भी जा सकते हैं, केवली सत्केवली की यहाँ शंका का समाधान करने के लिए जाते हैं, और असंयम का परिहार करने के लिए जाते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें धातुएं नहीं होती, इसमें आहारक रिद्धि में, और सहनन भी नहीं होता। सहनन क्यों नहीं होता? धातुएं नहीं होती, हड्डी नहीं होती, हड्डी नहीं तो सहनन नहीं। देवताओं को भी नहीं बताया सहनन, और नारियों को भी नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है? हड्डियाँ नहीं, एक इंद्रिय की भी नहीं बताया। समझ गए ना? इस प्रकार से। और समचतुर संस्थान होता है। कौन संस्थान होता है?
समचतुर संस्थान होता है, सर्वांग सुंदर होता है, एक हाथ का सफ़ेद रंग का पुतला होता है। ये आहारक शरीर की विशेषताएं हैं। अब दो शरीर और आते हैं, तेजस शरीर और कारमन शरीर। हाँ, आहारक शरीर उनके पास है या निकल सकता है, ये पहले उनको मालूम पड़ता है कि कैसे? हाँ, उनको शंका आदि का निवारण का भाव होता है या केवली सतकेवली के पादुन में जाने की भाव होती है, उस समय उनको इस प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो जाती है। हाँ, अब कहते हैं तेजस और कारमन शरीर किसे कहते हैं? तेजस अपने आप में बता रहा है तेज प्रदान करने वाला, जिसके निमित्त से औदारिक आदि शरीरों में विशिष्ट प्रकार का तेज हो, उसे तेजस शरीर कहते हैं। जैसे औदारिक है ना, वैक्रिक और आहारक, इन तीन शरीर में जो कांति देता है, तेज देता है, चमक देता है, उसका नाम है तेजस शरीर। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि इन तीन शरीरों में जो कांति देने का काम करता है उसका नाम क्या है? तेजस शरीर है। कर्मों के समूह को कारमण शरीर कहते हैं। और कारमण शरीर क्या है? कर्मों का समूह जो है वो कारमण शरीर है। ये रूपी है, कैसा है? अरूपी नहीं, ये भी रूपी है, पर दिखाई नहीं देता। कर्म इतना सूक्ष्म परिणमन चलता है उसका कि रूपी होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन है कारमण का समूह, यानी कर्मों के समूह का नाम कारमण शरीर कहलाता है। एक सूत्र आता है, आप लोग दत्तर सूत्र में पढ़ा होगा, अनादि संबंधे छे। इन दोनों का अनादि से संबंध है। किसका? तेजस शरीर का और कारमन शरीर का। ये जीव के साथ अनादि काल से है, जब से शरीर है तब से तेजस और कारमन रहेगा। चाहे औदारिक शरीर के साथ रहे, चाहे वैक्रिक शरीर के साथ रहो, चाहे आहारक शरीर के साथ रहे, लेकिन ये दोनों तो रहेंगे। कौन से? तेजस और कारमन, क्योंकि शरीर में कोई ना कोई कांति तो होगी और कर्म का तो समूह रहेगा ही रहेगा। समझ आ रहा ना आपको? हाँ, तो कहते हैं कि देवों और नारकियों के शरीरों के अतिरिक्त किन किन शरीरों में विक्रिया होती है। आप लोग पढ़ते हैं विशेष क्रिया का नाम विक्रिया है और उस शरीर का नाम वैक्रिक शरीर है। विशेष क्रिया का अभी बता के आए ना, विशेष क्रिया जिससे हो उसका नाम वैक्रिक शरीर। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि देव और नारकी जो होते हैं उनमें तो वैक्रिक शरीर होता ही है, और अन्य में भी होता है क्या? अन्य विक्रिया कर सकते हैं क्या? तो सुनिएगा, बादर तेज कायक, जो तेज अग्नि होती ना, भागती अग्नि, देखी ना आपने कितनी दूर तक फैल जाती है अग्नि। तो बादर तेज कायक और वायु कायक, वायु हवा भी अपनी विक्रिया बना लेती है, उसका शरीर बहुत दूर तक फैल जाता है। तो वायु कायक तथा संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य तथा भोगभूमि त्रियंच और मनुष्य अपने औदारिक शरीर के द्वारा अपृथक विक्रिया कर सकते हैं। अपृथक समझते हो और पृथक समझते हो? पृथक माने अपने शरीर के अलावा और भी शरीर का निर्माण कर लेना, वो पृथक कहलाएगी। अपृथक माने उसी शरीर से निर्माण करना, ऐसा पृथक और अपृथक। अपृथक माने और भी शरीर, एक ही शरीर से सब कुछ करना, जैसे जो शरीर का मूल शरीर है उसी से विक्रिया करना, बढ़ाना छोटा करना, जैसा करना, उससे भी शेर का रूप बनाना, हाथी का रूप बना, कुछ भी रूप बना उसी से बनाएंगे। लेकिन पृथक विक्रिया वो होती है वो शरीर छोड़ करके अन्य शरीर का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, परंतु भोग भूमि त्रियंचन मनुष्य तथा चक्रवर्ती पृथक विक्रिया भी कर सकते हैं, क्योंकि 96,000 रानियों के पास पृथक विक्रिया करके ही जाते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। तो कौन से? भोगभूमि त्रियंच और मनुष्य, ये कैसे कर लेते हैं? पृथक विक्रिया भी कर लेते हैं। और चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती तो कहाँ का हुआ? कर्मभूमि का होगा, है ना। चक्रवर्ती भी पृथक विक्रिया कर लेता है। बाकी और जो यहाँ पर बात कही गई है, कर्मभूमि का मनुष्य त्रियंच की, उनकी अपृथक विक्रिया होती है, जैसे नारिकियों की होती है। नारिकियों की अपृथक विक्रिया ही होती है, क्योंकि नारिकी उसी शरीर से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं, उसी शरीर से वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए विकराल रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन देवताओं की कैसे होती है? उनकी पृथक भी होती है। देवता एक शरीर से बहुत सारी शरीर का निर्माण कर लेते हैं, इतनी इनकी विशेषता पाई जाती है। तो समझ गए? जैसे मोर होती है, मयूर, नवेलू, क्या बोलते हैं आप लोग? नवेलू। वो क्या करते हैं? अपने पंख को फैला लेती है, ये भी विक्रिया मानी जाती है। क्या मानी जाती है?
हाँ, तो त्रियंचों के पास इस प्रकार की होती है। तेज काय, वायु काय, कौन सी तेज काय, लेकिन बादर तेज काय और वायु काय, और संगी पर्याप्त पंचेंदी त्रियंच और मनुष्यों की, और भोगभूमि त्रियंच और मनुष्यों की अपने औदारिक शरीर के द्वारा अपृथक विक्रिया होती है, वो कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर कंडीशन क्या बताई कि वो अपृथक विक्रिया करेंगे, लेकिन भोगभूमि के त्रियंच, मनुष्य और चक्रवर्ती पृथक विक्रिया भी कर सकते हैं। इतना यहाँ पर बताया। अब तेजस शरीर के कितने भेद होते हैं? तेजस शरीर के 2 भेद होते हैं, निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक। निस्सरण तेजस शरीर छठे और स्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनि के होता है, और अनिस्सरण तेजस समस्त संसारी जीवों की होता है। निस्सरण का अर्थ है जो निकलता हो, बाहर जाता हो, वो क्या कौन सा कहलाएगा? निस्सरणात्मक। यानी यह छठे और स्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनि के होता है। ये शुभ ही होता है और अशुभ भी होता है। अशुभ का तो मिलता है, दीपायन मुनि को अशुभ तेजस निकला था, वो कहाँ से निकलता है? वो कंधे से निकलता है ना। तो इसके बारे में समझ लो। जो निस्सरण तेजस शरीर होता है वो छठे और स्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराज के होता है। एक शुभ होता है, अशुभ होता है। शुभ जो होता है वह दया के परिणाम से निकलता है, और दाएं कंधे से निकलता है, और वह शुभ होता है, अच्छे आकार का, हंस के आकार का होता है, रंग का ऐसा। और 12 योजन तक सुभिक्ष, जहाँ पर दुर्भिक्ष हो, महामारी, उसको शांत करके लौट के आ जाता है। और जो अशुभ तेजस होता है वो बाएं कंधे से निकलता है, लाल रंग का होता है, बिलाव जैसा होता है, सुनिए ना। और वो क्या करता है? गुस्से के कारण, क्रोध के कारण निकलता है, और 12 योजन तक नष्ट करके सब चीज को, और जिसके निकला था उसी को नष्ट करके समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से 2 प्रकार का तेजस होता है। तो ये सब रिद्धिधारी मुनिराज को ही होगी, सामान्य लोगों को नहीं हो सकते, लेकिन एक क्रोध के कारण हो सकता है और एक दया के कारण। इस प्रकार से समझ रहे ना। अब जो अनिस्सरण है वह तेजस शरीर सबके होता है, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ कांति तेज रहती है। इस प्रकार से शरीर का वर्णन हो गया। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि